Welcome to all of you on a English Forever YouTube channel. So today we will learn about what's the pronoun, what's the definition of pronoun and the types of pronoun. So now move towards the definition of pronoun. Pronoun. Pronoun is stands for a are the words that replaces a noun. जो noun की जगह पर यूज होते हैं उनको pronoun बोलते हैं. इसके एग्जाम्पल्स आई मी सी वी दे हु दैट यूर्स हिज हर एक्सेट्रा. नाउ मूव टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. There are the 8 types of pronoun are exist. First is a personal pronoun, second is a possessive pronoun, third is a reflexive pronoun, 4 is a reciprocal pronoun, 5 is a demonstrative pronoun, and 6 is a indefinite pronoun, 7 is a relative pronoun, and 8th is a interrogative pronoun. So we discussed one by one all 8 types of pronouns. So सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है, पर्सनल प्रोनाउन मतलब ये पर्सनल किसी पर्सनल नाम के लिए यूज़ करते हैं. हम नाम को रिप्लेस करने के लिए हम इस पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. अ पर्सनल प्रोनाउन इज़ अ वर्ड. अ पर्सनल प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस ए नेम ऑफ ए पर्सन और ए थिंग. मतलब किसी नाम और स्थान को रिप्लेस करने के लिए, उसके नाम को रिप्लेस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. सो नाउ देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आर एग्जिस्ट. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन आर द प्रोनाउंस इज रिफर्स टू द पर्सन हु स्पीक्स. जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जिससे बोला जाता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके लिए बोलते हैं या जिसके बारे में बोलते हैं वो थर्ड पर्सन होता है. नाउ मूव टूवर्ड्स द पॉसेसिव प्रोनाउन. पॉसेसिव प्रोनाउन में अ पॉसेसिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट इज़ यूज टू इंडिकेट पोसेशन और ए ऑनरशिप. मतलब आप अगर किसी थिंग या पर्सन के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर रहे हैं तो वह पॉसेसिव प्रोनाउन होगा. जैसे सच एज एग्जाम्पल लाइक दिस पेन इज़ माई पेन, दिस पेन इज़ माई पेन, नॉट योर पेन. तो दिस इज़ माइन. यहाँ जो माई पेन की जगह हमने माइन यूज़ किया है, ये माइन पॉसेसिव प्रोनाउन है. नॉट योर्स, यहाँ जो योर्स है ये भी हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये ऑनरशिप को शो कर रहा है, इसीलिए पॉसेसिव प्रोनाउन होंगे माइन और योर्स. नाउ मूव टूवर्ड्स द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन an object pronoun ending in self or selves that shows the subject of a sentence in the same as the object of the sentence. मतलब ऐसे प्रोनाउंस जो ऐसे वर्ब्स के ऊपर हम काम करते हैं, जब आप खुद ही काम करते हैं और खुद अपने ही ऊपर करते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. इसमें ज़्यादातर सेल्फ्स और सेल्फ्स आता है लास्ट में. सो सच एज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यू मेड दिस वर्ड हाउस योर सेल्फ. योर सेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. आई टॉट माई सेल्फ, आई टॉट माई सेल्फ टू प्ले द गिटार. यहाँ माई सेल्फ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. इसी प्रकार हमारा आई कांट, आई कैन नॉट अवार्ड वन सेल्फ एंड प्राइज. यहाँ जो वन सेल्फ है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. नाउ मूव टुवर्ड्स द रेसिप्रोकल प्रोनाउन. Reciprocal pronoun use reciprocal pronouns when the subject and object are the same people. What you are referring to the two-way relationship. Reciprocal pronoun में एक दूसरे को रेफर करके बात करते हैं. जैसे दो पर्सन के बीच अगर आपको बात करनी है तो हम ईच अदर का यूज़ करेंगे. सच एज एग्जाम्पल ऑफ ईच अदर, टॉम एंड ए सारा वर्क विद ईच अदर. तो यहाँ जो ईच अदर है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है. अगर दो से ज़्यादा के लिए बात करते हैं, जैसे सच एज एग्जाम्पल ऑफ 3 पीपल्स, देन 3 पीपल या उनसे ज़्यादा लोगों के लिए, तो वर्क इन ए ग्रुप हेल्प वन अनदर का यूज़ करते हैं.
There are the only two reciprocal pronouns are exist each other and one another. Now move towards the demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun, a pronoun that points to a specific noun or a pronoun the audience already knows about. These, that, these, those, neither, none, such. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन शो करता है, आप किसी नाउन को इशारा करके बता रहे हैं कि वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है. दिस, दैट, दिस, दोज. जैसे सिंगुलर पर्टिकुलर के लिए, पास के लिए हम दिस यूज़ करते हैं, सिंगुलर पर्टिकुलर के लिए और दूर के लिए हम दैट यूज़ करते हैं. इसी प्रकार प्लूरल पर्टिकुलर के लिए हम और पास के लिए दीज यूज़ करते हैं, और प्लूरल पर्टिकुलर के लिए और दूर के लिए हम दोज यूज़ करते हैं. नीदर और नॉन एंड सच we will discuss in further. Indefinite pronoun. Now move towards the indefinite pronoun. What is the indefinite pronoun? Indefinite pronoun. These pronouns refer to unnamed people or thing and do not have definite attendance like personal pronouns using sometimes an indefinite pronoun as the first word in a sentence. जो मतलब मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो पहला वर्ड होता है वह इंडेफिनाइट प्रोनाउन होता है. जैसे हमारा हो गया ऑल. ऑल इज ए काइंड ऑफ ए इंडेफिनाइट प्रोनाउन. बोथ, फ्यू, नो वन, ईच, मैनी. दिस इज ए एग्जाम्पल्स ऑफ indefinite pronoun. Now move towards the relative pronoun. Relative pronoun, a pronoun that connects a noun or a pronoun to an adjective clause. जो adjective clause से noun और pronoun को connect करते हैं वो relative pronoun होते हैं. ये हमारे दो काम करते हैं. किसी भी sentence में relative pronoun में हमारे दो काम करते हैं, pronoun बनते हैं और plus conjunction बनते हैं. We will further discuss about what is the conjunction and what is the use of conjunction. सो ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं. हु होता है, हुज होता है, हुम होता है, विच होता है, दैट होता है, एंड अदर. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. दिस इज ए लास्ट टाइप ऑफ ए प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज टू द आस्क क्वेश्चन. अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसकी जगह उसके लिए हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. ये हमारे हुज, विच, हु, हुम, व्हाट होते हैं. बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द रिलेटिव प्रोनाउन एंड द इंटरोगेटिव प्रोनाउन? सो कीप इन माइंड, इंटरोगेटिव प्रोनाउन आर जस्ट अ प्रोनाउन, हु, हुम, विच, हुम, व्हाट. बट रिलेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस प्लस कंजंक्शन. दिस इज ए मेजर डिफरेंस बिटवीन द रिलेटिव प्रोनाउन and the interrogative pronoun. So thank you guys for keep me support. So please like, comment and subscribe my channel for more videos and more updates. Thank you very much.